हेलो फ्रेंड्स, मॉनिटर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टेनिंग मेथड। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जो हम बैक्टीरिया स्टेनिंग जो है हमने वो डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेनिंग मेथड्स पढ़ेंगे, कौन कौन से मेथड्स जो हम यूज़ करते हैं स्टेनिंग करने के लिए। ठीक है, सो बेसिकली हमारे यहाँ पे 3 टाइप्स के मेथड हैं: सिंपल स्टेनिंग मेथड, डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड, स्पेशल स्टेनिंग मेथड। ठीक है, तो ये जो स्टेनिंग है, आपके 3 जो स्टेनिंग है, इनके बारे में हम पूरा जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में। सो सबसे फर्स्ट हमारा होगा सिंपल स्ट्रेनिंग मेथड। सो सिंपल स्ट्रेनिंग मेथड जो होता है बेसिकली क्या होता है कि ये बेसिकली सिंगल यूज डाई होता है। जो आप इसके अंदर डाई यूज़ करते हैं, स्ट्रेन यूज़ करते हैं, वो सिंगल होता है। कोई भी मिक्सचर नहीं होता है, कोई भी अलग से कोई कंपोनेंट यूज़ नहीं होता है, सिंगल एक डाई होती है। ठीक है, सो बेसिकली इसको जो यूज़ करते हैं हम बैक्टीरिया मॉर्फोलॉजी के लिए करते हैं। ठीक है, उनकी जो अरेंजमेंट होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है, स्टेफाइलोकोकस होता है, उनकी जो अरेंजमेंट्स होती हैं, सारी बैक्टीरिया की जो अरेंजमेंट है, वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो उनका पता लगाने के लिए हम उसको ऑब्जर्व करने के लिए, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के लिए क्या करते हैं, हम सिंपल स्टेनिंग मेथड करते हैं। ठीक है, तो सिंपल स्टेनिंग मेथड के अंदर हम आता है पॉजिटिव स्टेनिंग। सो पॉजिटिव स्टेनिंग क्या है कि ये पार्ट है स्टेन का। ठीक है, सो इसका जो एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जिसमें कार्बल फ्रक्शन आता है, मिथिलिन ब्लू आता है, क्रिस्टल वॉयलेट आता है। तो ये जो स्टेन्स हैं, ये बेसिकली बैक्टीरिया के पार्ट्स को स्टेन करने के लिए, उसको डाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया या इट्स पार्ट्स, यानी बैक्टीरिया के पार्ट्स को या बैक्टीरिया को आप जब स्ट्रेन करेंगे तो क्या है कि आपको वो अलग से ही विजिबल होंगे। जैसे कि ये आपका कल्चर प्लेट है, या मान लीजिए कि आपका ये स्लाइड है। ये स्लाइड पे आप यहाँ पर कल्चर में सैंपल लेते हैं, जो ग्रोथ हुई है बैक्टीरिया की, आप यहाँ पे सैंपल लेते हैं। और यहाँ पर जो है आपको डॉट 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 डॉट, अगर यहाँ पे आपको माइक्रोस्कोप में दिख रहा है कि डॉट डॉट, तो आपको बैक्टीरिया ना बहुत इजीली तरीके से दिखेंगे। अगर राउंड शेप के होंगे तो आपको राउंड शेप में दिखेंगे, जो बैक्टीरिया का शेप होगा ना आपको वैसा दिखेगा। तो जैसा आप स्ट्रेन, जैसा आप डाई यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको विजिबल होगा। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसका प्रोसीजर क्या है। सो प्रोसीजर है मेक अ स्मीयर एंड लेबल इट। तो आप एक स्मीयर बनाएंगे, उसको लेबल करेंगे। सो लेबल इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड। सबसे फर्स्ट काम आपको क्या करना है, लेबल करना है। फिर स्मीयर को आप ड्राई करेंगे, एयर ड्राई करना है आपको। फिक्स करेंगे स्मीयर को ओवर अ फ्लेम पे, मतलब ज़्यादा हीट नहीं करेंगे। अप्लाई 1% मिथिलिन ब्लू स्टेन, आप इस पर मिथिलिन ब्लू स्टेन अप्लाई करें, और कार्बन फ्रक्शन अप्लाई करें 1%, और 1% जेंशन वॉयलेट। ठीक है, 1 मिनट के लिए, एंड उसको वॉश करेंगे। ठीक है, स्टेन को वाटर के साथ। तो वाटर भी आप क्लियर वाटर लेंगे, एयर ड्राई करेंगे, एग्जामिन करेंगे ऑयल इमर्स ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर ऑयल इमर्स आपका जो होता है 100x होता है। ठीक है, 100x जो होता है आपका लेंस जो होता है, वो आपका ऑयल इमर्स होता है। अब बात करते हैं, अभी तो हमने पॉजिटिव स्टेनिंग की बात की, अब हम बात करते हैं नेगेटिव स्टेनिंग की। तो पॉजिटिव स्टेनिंग में जो हम कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, बैक्टीरिया को स्टेन कर रहे थे, डाई कर रहे थे। अब हम नेगेटिव स्टेनिंग में क्या करेंगे, अब हम ये जो बैकग्राउंड होता है ना, हम उसको डाई करेंगे। ठीक है, ताकि बैक्टीरिया अनस्टेन रहे और बैकग्राउंड स्टेन हो जाए। अगर बैक्टीरिया अनस्टेन होगा और जो बैकग्राउंड होगा स्टेन होगा, तो बैक्टीरिया भी आपको विजिबल होगी। अगर बैक्टीरिया डाई होगा और बैकग्राउंड अनस्टेन होगा, तो भी बैक्टीरिया आपको विजिबल होगी। तो इसको ना हमने पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेनिंग जस्ट नॉमिनेट कर रखा है कि ये हमारा नेगेटिव स्टेनिंग है। तो द डाई स्टेन द बैकग्राउंड एंड द बैक्टीरिया रिमेन अनस्टेन्ड। ठीक है, सो फ्रेंड्स, नेगेटिव स्टेनिंग का जो है हमारा एग्जाम्पल क्या है, इंडियन इंक स्टेन। इंडियन इंक स्टेन हम करते हैं नेग्रोसिन स्टेन। ये 2 तरह के ऐसे स्टेन है जो नेगेटिव स्टेन है और क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म को स्टेन करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो एमसीक्यूज के क्वेश्चंस होते हैं, जो मैं आपको इतने लेंदी चैप्टर्स पढ़ाती हूँ, आपको इतने लेंदी टॉपिक्स बताती हूँ, इनमें से ही शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए फ्रेंड्स, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो भी मिल जाएंगी। ठीक है, सो डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड, तो हमने डिस्कस कर लिया सिंपल स्टेनिंग मेथड। अब हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड। स्टेप बाय स्टेप हम सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, सो सेकेंड हमारा डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड। सो मल्टीपल स्टेन्स आर यूज इन डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो सिंगल में क्या किया था हमने, सिंगल स्टेन्स यूज किए थे।
अब डिफरेंशियल में क्या करेंगे, हम मल्टीपल स्टेन्स यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इसमें क्या करेंगे, हम दोनों में डिफरेंशिएट जो सेल्स होंगी, सेल स्ट्रक्चर होंगे, उनके टाइप्स होंगे, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए जो मेथड यूज़ करेंगे वो हम करेंगे मल्टीपल स्टेन से। एग्जाम्पल में हो गया हमारा ग्राम स्टेन, जिहल-निल्सन स्टेन। तो ये जो हमारे स्टेन हैं हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, किस तरीके से किया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या है, प्रिंसिपल क्या है। अगर आपको ध्यान हो फ्रेंड्स तो हम पहले भी ग्राम स्टेन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा आपका भी, ठीक है। तो जिहल-निल्सन स्टेन और ग्राम स्टेन दोनों हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट आता है हमारा ग्राम स्टेनिंग मेथड। सो ग्राम स्टेनिंग मेथड जो बेसिकली डिस्कवर किया था हमारा क्रिश्चियन ग्राम ने किया था, ठीक है। So the most are the differentiated by their Gram reaction due to differentiates their cells wall structure. तो बेसिकली क्या है, जो ग्राम स्टेनिंग में जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, हम उसको उस रिएक्शन में क्या करते हैं, उसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया सो दैट स्टेन पर्पल with a crystal violet after decolorizing with acetone alcohol. तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंड्स, वो जब आप डिकलराइज करते हैं एसीटोन अल्कोहल से, तो उसमें कैसे कलर आता है, पर्पल विद क्रिस्टल वॉयलेट कलर आता है, ठीक है। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे उनको अगर आप काउंटर स्टेन सेफ्रानिन स्टेन करते हैं तो वो पिंक कलर देता है, ठीक है। जो हमारा प्राइमरी स्टेन है क्रिस्टल वॉयलेट और ट्रीटेड विद एसीटोन अल्कोहल, फिर हम क्या करते हैं, उसको एसीटोन अल्कोहल से ट्रीट करते हैं। रिएजेंट रिक्वायर की बात करें तो सबसे पहले आपको चाहिए ग्राम आयोडीन, एसीटोन अल्कोहल और सेफ्रानिन, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको चाहिए। प्रोसीजर बहुत ईजी है फ्रेंड्स, थोड़ा लेंदी लिखा हुआ है लेकिन आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन आपको जो एग्ज़ाम है उसमें आपको लेंदी ही चाहिए होता है, इसलिए जो भी नोट्स आपको मिल रहे हैं वो थोड़े लेंदी मिल रहे हैं, क्योंकि क्या है कि जब आप थ्योरी में लिखते हैं तो आपको हाई स्कोर मार्क्स के लिए आपको क्या है कि थोड़ा बहुत थ्योरी चाहिए होता है, थ्योरेटिकल पार्ट चाहिए होता है, बाकी नॉलेज के लिए आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्मीयर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो आप इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिपेयर स्मीयर, ठीक है। सो प्रिपेयर दिस स्मीयर फ्रॉम द कल्चर और द स्पेसिमेन, जो आपने कल्चर ग्रो करवाया है उसमें से आप स्पेसिमेन जो है वो पिक करेंगे और उससे स्मेयर बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, उस स्मेयर को आप एयर ड्राई करेंगे, तो वो कंप्लीटली एयर ड्राई होना चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो वो वाटर के साथ रिमूव हो जाएगा। रैपिडली पास द स्लाइड स्मेयर अपर मोस्ट 3 टाइम्स थ्रू द फ्लेम, जो फ्लेम होता है ना उससे आपको स्लाइड को मूव कराना है, ज़्यादा पास में नहीं रखना, चाहे ज़्यादा दूर नहीं रखना है, मीडियम रखना है और पास कराना है, ठीक है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं, लो फ्लेम पे नहीं, ठीक है। सो कवर द फिक्स स्मेयर विद द क्रिस्टल वॉयलेट फॉर 1 मिनट, आप क्रिस्टल वॉयलेट अप्लाई करेंगे 1 मिनट के लिए, फिर वॉश कर देंगे आप 1 मिनट बाद डिस्टिल वाटर के साथ, ठीक है। फिर टिप ऑफ द वाटर एंड कवर द स्मेयर ग्राम्स आयोडीन, तो आप क्या करेंगे, अब आप ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो उसके ऊपर पुट कर देंगे और 1 मिनट के लिए, फिर उसको आप वॉश करेंगे, ठीक है, क्लियर वाटर के साथ। उसके बाद आएगा आपका डिकलराइज़र आएगा, जो आपका एसीटोन अल्कोहल है, 30 सेकंड के लिए वो अप्लाई करेंगे, फिर वॉश करेंगे आप उसको, ठीक है। एसीटोन अल्कोहल विद क्लियर वाटर। सो कवर द स्मेयर विद सेफ्रानिन, सेफ्रानिन क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो काउंटर स्टेन होता है, उसको 1 मिनट के लिए आप उस पे पुट कर देंगे स्लाइड के ऊपर। सो वॉश कर देंगे स्मेयर को, जब वो फिर उसके बाद उसको एयर ड्राई करेंगे, ऑयल इमर्ज माइक्रोस्कोप में आप उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। तो ये क्या था, हमारा ये प्रोसीजर था आपका ग्राम स्टेनिंग मेथड का। इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इंटरप्रिटेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो इसका प्रिंसिपल था। सो इसके अंदर जो है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे आपको पर्पल कलर के दिखेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपको पिंक कलर के दिखेंगे। तो क्या है कि यहाँ पे डिफरेंशियल स्टेनिंग हो रही है। मैं आपको क्या बता रही हूँ अभी, सेकंड जो हमारा है वो डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड है, जो क्या करता है कि इसमें मल्टीपल आप यूज़ कर रहे हैं, डाइज़ यूज़ कर रहे हैं, जो क्या है कि अलग-अलग कलर प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन-सा बैक्टीरिया नेगेटिव है और कौन-सा बैक्टीरिया पॉजिटिव है, ठीक है? तो पर्पल वाला आपका पॉजिटिव होगा, जितने भी आप काउंट करेंगे, और जो नेगेटिव होगा वो पिंक कलर का होगा। अब आते हैं फ्रेंड्स हम सेकंड जो हमारा स्टेनिंग मेथड है, दैट इज़ जिहल-निल्सन स्टेनिंग मेथड, ठीक है? तो जिहल-निल्सन शायद हमने पहले कभी डिस्कस ना किया हो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम जिहल-निल्सन स्टेनिंग मेथड हम डिस्कस करेंगे। सो डेवलप्ड बाय पॉल
एर्लिकिया 1882 एंड मॉडिफाइड बाय जिहल एंड नेल्सन। सो बेसिकली क्या है, जो एर्लिकिया थे वो 1882 में उन्होंने डेवलप तो किया, बट क्या है कि इसको मॉडिफाई किया है जिहल और नेल्सन ने। ठीक है, तो जो जिन्होंने मॉडिफाई किया है उन्होंने ही इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाया है, तो हम इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे। सो जिहल नेल्सन स्टेन, एसिड फास्ट स्टेन भी हम इसको कहते हैं, इज यूज टू स्टेनिंग माइक्रोबैक्टीरियम विच आर द हार्डली स्टेन बाय ग्राम स्टेनिंग मेथड। तो बेसिकली क्या है, जब आप ग्राम स्टेनिंग मेथड यूज करते हैं जिहल नेल्सन स्टेन में, तो क्या है कि बहुत ही माइक्रोबैक्टीरियम होते हैं उस पर बहुत हार्डली स्टेन होते हैं, मतलब स्टेन बहुत हार्डली होता है, हो ही नहीं पाता, तो इसलिए हम जिहल नेल्सन स्टेन करते हैं माइक्रोबैक्टीरियम को स्टेन करने के लिए, डाई करने के लिए। So once the mycobacterium is stained with the primary stain, it cannot be decolorized with the acid, so named as acid fast bacteria। तो बेसिकली क्या है कि जो माइकोबैक्टीरियम है, माइकोबैक्टीरिया जो है, ये प्राइमरी स्टेन जो है, ये स्टेन होता है, तो ये क्या है कि ये एसिड डेवलप नहीं करता। ठीक है, तो इसका एसिड फास्ट बैक्टीरिया इन्होंने नाम दे दिया है। ठीक है, इसमें जो रिएजेंट की रिक्वायरमेंट है उसमें कार्बोफक्शन है, एसिड अल्कोहल है, मिथिलिन ब्लू है एंड मेलाचाइट ग्रीन है। तो ये जो है ये रिएजेंट्स हैं जो बेसिकली इस प्रोसीजर में रिक्वायर्ड है। सो फ्रेंड्स, ये जो प्रोसीजर लिखा हुआ है ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, आपको बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आएगा। प्रिपेयर स्मेयर एंड फिक्स इट बाय पासिंग थ्रू द फ्लेम एंड लेबल क्लियरली। तो इसमें आपको 3 चीज़ें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्मेयर बनानी है। ठीक है, उसको फ्लेम पे लेके जाना है और सबसे पहला काम आपको ये करना है कि उसको लेबल क्लियरली करना है। ठीक है, सेकंड है आपका प्लेस दी स्लाइड ऑन अ स्टेनिंग रैक। आपका स्टेनिंग रैक होगा फ्रेंड्स, जिस पे आप स्लाइड को प्लेस करेंगे एंड कवर ईच स्लाइड कंसंट्रेटेड कार्बोफक्शन सॉल्यूशन। तो कार्बोफक्शन सॉल्यूशन से आप उसको क्या करेंगे, स्लाइड को कवर कर देंगे। हीट दिस स्लाइड फ्रॉम अंडरनेथ विद स्पिरिट। स्पिरिट कैसे होगा, कॉटन लेंगे आप, थोड़ा सा स्प्रिट आप उस पे डाल के उसको क्या करेंगे कि उसमें बर्न करेंगे, तो उसमें हल्की सी जो है आग जलने लगेगी, तो उससे ही आपको क्या करना है, उसको फिक्स करना है। हीट दिस लाइट फ्रॉम द अंडरनेथ विद स्पिरिट लैम्प, सो डू नॉट बॉयल इट। आपको ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। ठीक है, सो 3 to 5 मिनट्स आपको वेट करना है। वॉश ऑफ द स्टेन विद द क्लियर वाटर, क्लीन वाटर। तो आप क्या करेंगे, स्टेन को जो है वॉश कर देंगे क्लीन वाटर के साथ। Cover the smear with 3% acid alcohol solution until all color is removed, 2 minutes। तो आप क्या करेंगे, स्मेयर को कवर कर देंगे 3% एसिड अल्कोहल सॉल्यूशन के साथ, और जब तक कि कलर रिमूव ना हो जाए। ठीक है, 2 मिनट तक आप करेंगे, वॉश करेंगे, फिर इसको फिर कवर करेंगे 1% मिथिलिन ब्लू 1 मिनट के लिए। वॉश करना है आपको क्लियर वाटर से, फिर वॉश करेंगे, फिर उसको ड्राई करना है आपको। जब आप 1 मिथिलिन ब्लू 1 मिनट के लिए अप्लाई कर देंगे 1%, तो उसके बाद वॉश करने के बाद आपको फिर से ड्राई करना है और एग्जामिन करना है अंडर ऑयल इमर्ज माइक्रोस्कोप में एसिड फास्ट बेसिलाई देखने के लिए। ठीक है, अभी बात करेंगे हम इंटरप्रिटेशन की। इंटरप्रिटेशन जो है हमारा, यहाँ पे हम डिफरेंशियल मेथड पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हमने कहा था कि हम 2 टाइप्स के डाई यूज़ कर रहे हैं। तो एसिड फास्ट बेसिलाई हमारा रेड कलर का दिखेगा। ठीक है, और बैकग्राउंड जो है वो आपको ब्लू कलर का दिखेगा। तो आप इजीली पता कर सकते हैं ना कि जब आपको सर्कल में जब आप फोकस कर रहे हैं तो आपको बैकग्राउंड ब्लू दिख रहा है और आपको रेड रेड जो है वो आपको माइकोबैक्टीरियम दिख रहे हैं, तो आप इजीली पता कर सकते हो कि माइकोबैक्टीरियम इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अब आता है हमारा स्पेशल स्टेन। स्पेशल स्टेन हमारा थर्ड है। सिंपल पढ़ लिया हमने, डिफरेंशियल पढ़ लिया है, अब हम स्पेशल स्टेन। स्पेशल में हमारे 2 हैं, स्पोर स्टेनिंग मेथड और कैप्सूल स्टेनिंग मेथड। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्पोर स्टेनिंग मेथड। स्पोर स्टेनिंग मेथड का प्रोसीजर क्या है, सो प्रिपेयर स्मेयर एंड फिक्स इट फ्लेम। आप क्या करेंगे, स्मेयर प्रिपेयर करेंगे, फिक्स करेंगे फ्लेम में। कवर स्मेयर विथ 5% मेलाचाइट ग्रीन। मेलाचाइट ग्रीन जो है वो आप उससे कवर कर देंगे स्मेयर को सॉल्यूशन से। एंड हीट ओवर स्टेमिंग वाटर बाथ 2 to 3 मिनट्स, सॉरी 2 to 3 मिनट के लिए आप करेंगे, स्टीमिंग करेंगे वाटर बाथ में। ठीक है, सो वो
वॉश विद क्लियर वाटर। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 to 3 मिनट बाद आप इसको वॉश कर देंगे क्लियर वाटर से। फिर 1% सेफ्रानिन जो है वो अप्लाई करेंगे 30 सेकेंड के लिए। फिर से आपको वॉश करना है क्लियर वाटर के साथ और ड्राई होने के बाद एग्जामिन करना है ऑयल इमर्स माइक्रोस्कोप में। तो ये स्मॉल स्ट्रेनिंग है हमारा। कैप्सूल स्ट्रेनिंग की बात करें तो इसको हम बेल्च मेथड भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो प्रोसीजर है, प्रिपेयर स्मेयर कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, कि जो आपको कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया उसका स्मेयर बनाएंगे, एयर ड्राई करेंगे स्मेयर को। इसमें आपको हीट फिक्स नहीं करना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस प्रोसीजर में हीट फिक्स कर रहे हैं और किस प्रोसीजर में आप एयर ड्राई कर रहे हैं। अगर आप गलत प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट भी गलत आएगा। सो कवर स्मेयर विद 1% एक्वस क्रिस्टल वॉयलेट फॉर 1 मिनट के लिए एंड ओवर स्टीमिंग बाथ। आप स्टीमिंग बाथ पे जो है वो उसको थोड़ा सा हीट करेंगे। सो वॉश विद 20% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से आपको इसको वॉश करना है। डू नॉट यूज वाटर, इसमें यूज नहीं करना है आपको वाटर। ड्राई एंड एग्जामिन अंडर ऑयल इमर्स माइक्रोस्कोप। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारे जो 3 टाइप्स के स्टेनिंग मेथड है। 3 टाइप्स के अंदर भी अदर टाइप्स हैं जो आप स्टेनिंग प्रोसीजर्स यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है कि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जब स्टेनिंग प्रोसीजर करते हैं तो स्टेनिंग प्रोसीजर में कईयों में तो ये है कि आपको हीट फिक्स करना है, आपको क्या करना है, वॉश करना है क्लियर वाटर के साथ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जिनको टेम्परेचर के साथ वो क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं। और अगर टेम्परेचर हाई करोगे आप तो वो अगर किल हो जाएंगे तो आप उनको सीन नहीं कर पाओगे, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख पाओगे। तो क्या होता है कि जिनका जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अगर देखोगे तो वो आपको नज़र आएँगे, विज़िबल होंगे, ठीक है। तो जो स्टेनिंग मेथड है बेसिकली इसलिए है कि ताकि आप बैक्टीरिया को आइडेंटिफ़ाई कर सकें, आप उसको देख सकें उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। स्टेनिंग मेथड हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ओके फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अगर कोई और अदर टॉपिक है आपका स्टेनिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं फ्रेंड्स। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।